नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओमकार इंस्पायर इंडिया में। तो आज का टॉपिक है हिंदी एवं भारतीय भाषाएं। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे तमाम कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी को पढ़ रहे हैं, हिंदी से पहले हम जानेंगे भाषा, क्योंकि मेरी भाषा जो है हिंदी है। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार, भावों और इच्छाओं और भावनाओं को एक दूसरे तक व्यक्त करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। सरल भाषा में आप कह सकते हैं विचारों के आदान प्रदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। विचारों के या आदान या प्रदान भाषा कहलाता है। या आप कह सकते हैं भाषा उसे कहते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावों, इच्छाओं और भावनाओं को एक दूसरे तक व्यक्त करता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, भाषा जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, मुख्य 3 प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को, ये मौखिक के रूप में, लिखित रूप में या सांकेतिक रूप में। इतनी बात समझ गए होंगे। मौखिक जो हम बोल चाल के भाषा में व्यक्त करते हैं, जैसे हिंदी बोलना, ठीक है, वो मौखिक कहलाता है। और लिखित जो होता है, हम किसी पत्र के माध्यम से अपनी विचार को पहुंचाते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, वो लिखित भाषा हो जाता है। सांकेतिक भाषा होता है इशारों या चिन्हों से व्यक्त किया गया अपनी भावनाएं, वो सांकेतिक भाषा हो जाता है। ठीक है, उदाहरण में हम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, ये सब जो भाषाएं हैं, इसको व्यक्त करने का जो तरीका है 3 ही प्रकार है। भारत में वो दुनिया में हिंदी भाषा का रैंक क्या है? ठीक है, तो दुनिया में हिंदी भाषा का जो रैंक है वो 3rd है। ठीक है, पहला नंबर पे हो जाता है अंग्रेजी, दूसरा नंबर पे मंदारिन जो चीनी भाषा है, और तीसरा नंबर पे हो जाता है हिंदी। तो दुनिया में हिंदी का जो रैंक है वो 3रा है। टोटल विश्व में 3rd रैंक तक देखते हैं कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। दुनिया के टॉप 10 भाषाएं, ठीक है, जो वर्ल्ड में बोली जाती है, रैंक पे 10 भाषाएं कौन कौन सी है। तो पहला जो हो जाएगा अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश, जो 140 करोड़ लोग बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा मंदारिन भाषा जो चीन में बोली जाती है, ये 110 करोड़ लोग बोलते हैं। तीसरा जो हो जाएगा हिंदी, ये 100 करोड़ लोग बोलते हैं। चौथा हो जाएगा स्पेनिश जो 60 करोड़ लोग बोलते हैं। 5 नंबर पे जो हो जाएगा वो है फ्रेंच जो 130 करोड़ लोग बोलते हैं। 6 नंबर पे हो जाएगा अरबिक, ठीक है, 30 करोड़ लोग बोलते हैं। और 7 नंबर पे है बंगाली, 27 करोड़ लोग बोलते हैं। और 8 नंबर पे है पुर्तगाली जो 26 करोड़ लोग बोलते हैं। ठीक है, 9 नंबर पे है रूसी भाषा जो 25 करोड़ लोग बोलते हैं। और 10 नंबर पे है उर्दू जो 23 करोड़ लोग बोलते हैं। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहले हम इसमें जाने हैं भाषा क्या होता है, क्योंकि हम भाषा में हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ जाने हैं हम हिंदी के रैंक क्या है दुनिया में। ठीक, अभी तक हम पढ़े हैं विश्व में भाषाओं की रैंक क्या क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने भारत में भाषाओं की रैंक क्या क्या है। ठीक है, तो हिंदी जो है ये सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे बंगाली बोली जाती है। 3rd नंबर पे मराठी। 4th नंबर पे तेलुगु। और 5th नंबर पे तमिल भाषा बोली जाती है। ठीक है, 5th नंबर पे तमिल भाषा। 6 नंबर पे गुजराती। 7 नंबर पे उर्दू। 8 नंबर पे कन्नड़। और 9 नंबर पे उड़िया या उड़िया इसको बोलते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार से इसको नाम मेंशन कर सकते हैं। और 10 नंबर पे जो बोलते हैं मलयालम बोलते हैं। तो भारत में जो फर्स्ट रैंक पे है वो है हिंदी। ठीक है,
और सेकंड नंबर पे बंगाली है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हिंदी भाषा परिवार से संबंधित है। जो हिंदी भाषा है वो किस परिवार से संबंधित है, ठीक है। तो हिंदी जो भाषा है इंडो आर्यन भाषा से परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिंदी की लिपि क्या है, ठीक है। हिंदी की लिपि क्या है, तो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की कौन सी भाषा, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, ठीक है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, तो ये है राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। हिंदी जो है राजभाषा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जो भारत हिंदी दिवस है भारत में कब मनाया जाता है, तो यह 14 सितंबर को हर साल मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी को संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद प्राप्त है। हिंदी को संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्राप्त है, तो 343वां संविधान प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली जो है तो किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो दिल्ली मेरठ क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है वो कौन माना जाता है, तो सरहप्पा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है। आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस जो है इनके रचयिता कौन है, ठीक है। तो है तुलसीदास। रामचरितमानस की जो रचयिता है यह है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है कबीर किस भाषा में रचनाएं करते थे। जो कबीरदास थे वो किस भाषा में रचनाएं करते थे, ठीक है। रचनाएं लिखते थे तो लिखते थे सधुक्कड़ी भाषा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 सूरदास किस भक्ति शाखा से जुड़े थे। सूरदास है वो किस भक्ति शाखा से जुड़े थे, तो कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जायसी की प्रमुख कृति कौन सी है, ठीक है। जायसी की प्रमुख कृति कौन सी है, तो पद्मावत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतकाल को और किस नाम से जाना जाता है। रीतकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ किससे माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो किससे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद किस विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद जो है वो किस विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं, तो है कहानी और उपन्यास विधा के प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गोदान किसकी रचना है, ठीक है। जो गोदान है बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोदान जो है किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है छायावाद के 4 स्तंभों में कौन नहीं है। इनमें से 4 जो विकल्प दिया है इनमें से कौन लेखक है जो छायावाद युग के कवि या लेखक नहीं है, तो यह जो मुंशी प्रेमचंद है ये छायावाद युग के लेखक नहीं। निराला महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत ये तीनों छायावादी युग के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद छायावादी युग के लेखक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कामायनी किसकी रचना है। जो कामायनी है ये किसकी रचना है, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण का संबंध किससे है। हिंदी व्याकरण का जो संबंध है फ्रेंड वो किससे है, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण का जो संबंध है वो है भाषा की शुद्धता से। अगला क्वेश्चन है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
ये तो अभी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। दुनिया में जो हिंदी का रैंक है वो थर्ड रैंक है, ठीक है। फर्स्ट पे अंग्रेजी, सेकंड पे चीन में बोले जाने वाली जो मंदारिन भाषा है, और थर्ड में हिंदी भाषा बोली जाती है जो 100 करोड़ लोग बोलते हैं। भारत में टोटल 10 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। उनमें से जो स्टेट है उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, पंजाब, ठीक है। इस टाइप के जो इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब राज्यों में हिंदी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? भारत में जो अनुसूचित कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। संविधान में टोटल 22 भाषाओं को संविधान में राष्ट्रीय भाषा को दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या थी वो क्या है? तो वो 18 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तमिल किस भाषा परिवार से है? जो तमिल भाषा है वो किस भाषा परिवार से है? तो है द्रविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित है? संस्कृत जो है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो है इंडो आर्यन भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बंगाली भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? ठीक है, जो बंगाली भाषा है मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो सबको पता होगा पश्चिम बंगाल राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की भाषा है? ठीक है, तेलुगु जो है वो किस राज्य की भाषा है? तो यह है आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम जो है वो किस राज्य की भाषा है? तो केरल की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मराठी किस राज्य की भाषा है? मराठी जो है वो महाराष्ट्र की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, जो गुजराती है किस लिपि में लिखी जाती है? तो है गुजराती में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी की प्रमुख लिपि कौन सी है? पंजाबी की प्रमुख जो लिपि है वो गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस लिपि से लिखी जाती है? जो उर्दू है वो किस लिपि से लिखी जाती है? तो फारसी लिपि से लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, असमिया भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जो असमिया भाषा है वो असम में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उड़िया भाषा को अब किस नाम से जाना जाता है? जो उड़िया भाषा है उसको अब किस नाम से जानते हैं? तो उड़िया के नाम से। ठीक है, इसका दोनों एक ही नाम है। पहले उड़िया के नाम से जाना जाता था, अब ओडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? ठीक है, जो कन्नड़ है वो किस राज्य की भाषा है? तो कर्नाटक की भाषा है। बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंध भाषा की लिपि क्या है? जो सिंधी भाषा है इसकी लिपि क्या है? तो ये देवनागरी, फारसी, रोमन, ये सभी हो जाएंगे सिंध भाषा की लिपि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी इसका राइट आंसर। तो आज का एक टेस्ट के रूप में लेता हूँ, मराठी जो है किस राज्य की भाषा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें मराठी जो है किस राज्य में बोली जाती है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।